जरा सोचिए, इंग्लैंड की एक नहर के किनारे कोई टहल रहा है। अचानक नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो पानी की तरफ देख रही है और उसके चेहरे पर एकदम खौफ है। और फिर बिना एक सेकंड सोचे वो इंसान पानी में कूद जाता है। बिल्कुल, मतलब बिना ये परवाह किए कि कोट खराब हो जाएगा या कुछ और, सीधे बर्फीले पानी में छलांग। और पानी में जाने के बाद दिमाग को समझ आता है कि अरे एक बच्चा गिर गया था जिसे बचाना है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो दिखाती है कि कैसे हमारा शरीर हम्म, कई बार हमारे सोचने से पहले ही एक्शन ले लेता है। सही कहा। या फिर वो रोजमर्रा वाला उदाहरण ही ले लीजिए। गुस्से में टाइप किया गया एक तीखा ईमेल, सेंड बटन दबाते ही तुरंत दिल की धड़कन तेज होती है और पछतावा होता है। जी, मैंने अपनी रिसर्च में भी देखा है कि सचेत दिमाग बाद में एक्टिव होता है। मैं भी यही सोच रहा था। आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण का मिशन यही समझना है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और क्लिनिकल केस स्टडीज हैं, उनके आधार पर हम न्यूरल हाईजैक के विज्ञान को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं कई बार हमारे तार्किक दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेती हैं। तो मतलब क्या दिमाग के अंदर कोई ऐसा इनबिल्ट इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है जो खतरे के वक्त कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और लॉजिक को किनारे कर देता है? जी, मैं इसे विज्ञान की भाषा में समझाऊं तो इसे एमिगडाला कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लेडॉक्स के शोध ने इस पूरी प्रक्रिया का नक्शा बहुत ही स्पष्टता से खींचा है। तो सामान्य स्थिति में ये कैसे काम करता है? सामान्य स्थिति में आंखों या कानों से मिलने वाले संकेत सबसे पहले थैलेमस तक पहुंचते हैं। आप थैलेमस को दिमाग का एक रिसेप्शन डेस्क मान सकते हैं। अच्छा, जो जानकारी को छांटकर सोचने वाले हिस्से यानी नियोकॉर्टेक्स तक भेजता है, राइट? हाँ, लेकिन आपातकालीन स्थिति में ये प्रक्रिया बहुत धीमी साबित हो सकती है और लेडॉक्स की सबसे बड़ी खोज यही थी। कि दिमाग में कोई शॉर्टकट होता है? सही, थैलेमस से अमिगडाला तक एक सीधा शॉर्टकट मौजूद होता है। ये सोचने वाले हिस्से को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। बाप रे। ये शॉर्टकट इतना तेज है कि नियोकॉर्टेक्स के सक्रिय होने से कई मिलीसेकंड पहले ही यह शरीर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि अचानक से पसीना आने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और इंसान बिना सोचे या तो भाग खड़ा होता है या हमला कर देता है। विकासवाद के नजरिए से देखा जाए तो इसी तेज प्रतिक्रिया ने अतीत में इंसानों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाया होगा। तो अगर इसे आसान भाषा में समेटें तो हम सोचने से पहले महसूस करते हैं, ये एक तरह का जीवन रक्षक सिस्टम है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। वो सवाल ये है कि अत्यधिक गुस्से या डर में लिए गए वे फैसले जिन पर हमें बाद में भारी पछतावा होता है, जैसे गुस्से में कुछ तोड़ देना, क्या वे असल में इसी न्यूरल शॉर्टकट का नतीजा है? हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि पता नहीं अचानक क्या हो गया था, तो वो असल में भावनाओं द्वारा दिमाग का पूरी तरह से हाईजैक हो जाना ही होता है। बिल्कुल। पर अगर एमिग्डाला का ये अलार्म इतना ताकतवर है कि हमें बिना सोचे समझे एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है, तो हम हर वक्त इस तरह बेकाबू क्यों नहीं रहते? इस अलार्म को बंद करने वाला भी तो कोई होगा। यहीं पर दिमाग के मैनेजर की भूमिका शुरू होती है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो संतुलन बनाता है। जी, यह हिस्सा भावनाओं की इस लहर और तार्किक सोच के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। डॉक्टर एंटोनियो डेमासियो का शोध इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डालता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ ऐसे मरीजों का अध्ययन किया जिनके दिमाग में किसी बीमारी या चोट के कारण भावना और तर्क के बीच का ये संपर्क टूट गया था। यानी उनके दिमाग का अलार्म और मैनेजर आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। तो इसके नतीजे यकीनन बहुत हैरान करने वाले रहे होंगे। क्या वे लोग पूरी तरह से भावना शून्य और सिर्फ लॉजिक पर चलने वाले बन गए? चौंकाने वाली बात ये थी कि उन मरीजों का आईक्यू और बौद्धिक क्षमता बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन आईक्यू सही होने के बावजूद वह जिंदगी के सबसे छोटे फैसले भी नहीं ले पाते थे। जैसे मीटिंग का समय क्या तय करना है या किस रंग का पेन इस्तेमाल करना है। हाँ, वे घंटों इसमें उलझे रहते थे। क्योंकि बिना भावनाओं के हर एक विकल्प बिल्कुल एक जैसा और नीरस लगता होगा। हाँ, कोई भी विकल्प दूसरे से बेहतर या बुरा महसूस ही नहीं होता होगा। बिना भावनाओं के मार्गदर्शन के उनका तार्किक दिमाग किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो बिना भावनाओं के तार्किक निर्णय लेना वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं है। क्या पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने की कोशिश करना ही गलत है? विज्ञान यही साबित करता है। असली लक्ष्य भावनाओं को दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। भावनाएं एक दिशा दिखाती हैं और फिर तर्क उस दिशा में काम करता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बौद्धिक क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना पूरी तरह से अधूरी है। सही का, तर्क और भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार हैं। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबको सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ते हैं।
आज के स्रोतों से ये भी पता चलता है कि हमारी सबसे गहरी भावनात्मक यादें बचपन के उन शुरुआती सालों में ही एमिगडाला में दर्ज हो जाती हैं। और ये तब होता है जब एक बच्चे के पास अपने अनुभवों को समझने के लिए शब्द भी नहीं होते। वो सिर्फ उन हालातों को महसूस कर सकता है। तो क्या आज के कई अनसुलझे डर या अचानक आने वाले बेकाबू गुस्से असल में उन पुरानी घटनाओं की परछाई हैं जिन्हें हमारा सचेत दिमाग याद भी नहीं कर सकता? ये एक ऐसा विचार है जो मानव स्वभाव को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं।